नमस्कार, मैं विकास सोलंकी। स्वागत है आप सभी का। आज आप लोगों के लिए जो आपकी डिमांड चल रही है, लगातार डिमांड आ रही, प्रॉपर क्लास लेके आ जाए, तो आज मैंने प्रॉपर क्लास स्टार्ट की है, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। तो जितने भी आपके जानने में लोग हैं उन सबको ये क्लास शेयर कर दीजिए पहले तो, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू क्लास लेके आने वाला हूं। तो जिसने किसी ने मैथ पढ़ लिया अब तक या फिर नहीं भी पढ़ा है किसी से, तो अब ज्वाइन कर सकता है और यहाँ से सीख सकता है किस तरीके से आपको मैथ के क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिशत या परसेंट क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत या फिर परसेंट, दोनों शब्दों को लेता हूं मैं। अब देखिए, प्रति मतलब इस टाइप से साइन लगा देते हैं प्रति का। परसेंट, ये सेंट जो ये सेंचुरी वाला सेंट है, सेंचुरी वाला आप सेंट समझ गए। सेंचुरी मतलब कितना होता है, 100 होता है, यानी कि और शताब्दी वाला शत ले लिया है यहाँ पे, तो ये भी आपका 100 होता है, यानी कि ये, और इसमें एज और जोड़ दिया परसेंटेज। ये एक ऐसी स्थिति है, यहाँ पे सारी चीजें जो ओवरऑल होगा वो 100 होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है, या फिर परसेंट जहां पे भी लिखा होगा, प्रतिशत लिखा होगा, ओवरऑल 100 होगा, 100 के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से। तो जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, ए बी का कितना प्रतिशत है, या फिर एज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। तो हम करते क्या है, ए बटे बी इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे मैंने एक चीज देखी, ए बटे बी तो पहले मैंने कर दिया, ए कितना प्रतिशत है बी का, किसका, बी का, तो बी मैंने नीचे ले लिया, ठीक है। बट हमने यहां पे क्या किया, 100 से गुणा कर दी, और 100 से गुणा करने के बाद बाहर प्रतिशत लग गया। यानी कि एक बात मेरी समझ में आ रही है, जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब 1/100 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें 100 से गुणा कर दी, प्रतिशत लगा दिया। अब मैं अपनी जेब से तो गुणा कर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास 100 कहां से आएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, यहां 100 यहां परसेंटेज, यानी कि अगर मैं इस परसेंटेज की वैल्यू लगा दूं 1/100, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ए बटे भी वैसा ही रह जाएगा। तो यानी कि प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/100 होती है। ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए, इस चीज को मैंने ए और बी में बताया, अब मैं इसको परसेंट आपको बताता हूं नंबर्स में। तो देखिए यहां पर है 40 जो है वो 50 का कितने प्रतिशत है, 40 50 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए 40 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 50, ये इंग्लिश वालों भी हो जाएगा। तो 40/50 इंटू 100 कर देना है हमें। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5 से 20 बारी में 4 नहीं काटना है, 4 दूनी 8, 80% हमारा आ जाएगा। अब देखिए, एक तो आपने इस तरीके से फॉर्मूला बेसिस को सॉल्व कर लिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ऐसी एज है जहां पर जो ओवरऑल है उसको 100 करना है, बाकी अपने आप होता चला जाएगा। अब देखिए, हमसे पूछा 50 में से 40, 50 में से 40 कितना प्रतिशत है। तो अगर हमसे कहा गया था कि 100 लेना है ना हमारे लिए, अगर मैं इस 50 को 100 बना लूं, परसेंट का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल है उसको 100 बना, उसके बाद देखो कितना होगा। इसको 100 कैसे बना पाएंगे, 2, यानी कि 100 इधर से 2 से गुणा, तो इधर 2 से गुणा, ये 80 हो गया और ये 100 हो गया। अगर ये 50 में से 40 है तो 100 में से 80 होगा, यानी कि 100 में से 80 का मतलब हो गया 80% हो गया। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप से, सेम एकदम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मैं कहता हूं आपसे 300 जो है वो 500 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। 300 500 को कितने प्रतिशत है, 300 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 500। तो हमें क्या करना है, पहला तरीका 300/500 गुणा 100 कर देना है, ठीक है। 2 जीरो से तो जीरो कट जाएंगे, 5 से इसको काटेंगे 20, 2 तिया 6, 60% आ जाएगा। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो टोटल है किससे बात, 500 का, इससे बात चल रही है ना, तो 500 में से हमें कितना देखना है, 300 देखना है।
तो अगर मैं 500 की बात करूं, इसको मुझे कितना बनाना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूं, इसको, ये कितना हो गया 100 हो गया, और इसको जैसे मैं 5 से डिवाइड करूंगा ये 60 आ जाएगा, 60% हमारा सीधे आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपका कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी छोटा आ जाए, मैं समझता हूं आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कुछ और रैंडमली हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके। जैसे देखिए यहां पे मैं ले लेता हूं, मान लो कि 100 है, 125 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। दूसरा मैं ले लेता हूं 160 है आपका, 200 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। तीसरा मैं लेता हूं आपका 700 है, 1400 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने किससे बात की है, कितने प्रतिशत होगा, अंग्रेजी वाले समझ लें। 100 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 125, 160 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 200, 700 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1400, ठीक है। अब देखिए पहला हमें सॉल्व करना है, पहला तरीका तो हम सेम कर लेंगे, 100/125 गुणा 100 कर लेंगे हम इसके लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 से 20 बारी में जाएगा, 4 दूनी 8, 80 आपका आ जाएगा। अब आपको 125 को 100 बनाना है, तो 125 को 100 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको 5 से तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 125 में से हमें 100 देखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट होगा, कुछ क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट होंगे। क्वेश्चन को क्या है, हमें सारे तरीके पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं किस प्रकार से आ जाए और कहां से हम सॉल्व कर पाए। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे 100 बनाना है। मुझे पता है अगर मैं इसके लिए 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड किया 25 आ गया, और 25 को अगर मैं 4 से गुणा कर देता हूं तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखिए 25 चौकी 100, ठीक है। तो मैं इसको भी 4/5 से गुणा कर दूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5 से इसको 20 बारी में, तो 4 दूनी 8, 80% यहां से भी हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस टाइप से जब भी आएगा, हमने देखा 4/5 से गुणा करना है, इसमें 4/5 से गुणा कर देंगे। अब 200 है, 160 है। अब इसको मैं सीधे बताता हूं आपके लिए, 200 को 100 बनाना है, 2 से भाग कर दो, इसको 2 से भाग कर दो, 80%। 1400 को 100 बनाना है, 14 से भाग करना, 14 से ये 100 रह गया, इसको 14 पंजे 70, 50% आपका आ गया, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये चीज आपके लिए अभी क्लियर हो गई होगी। ये मैंने इतने सारे जो आपको एग्जाम्पल अभी कराए, इन एग्जाम्पल से आपके लिए एक चीज तो क्लियर हुई होगी कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम एक प्रकार से और देख सकते हैं। चलो देखते हैं। कहीं पर आपके लिए टोटल दे रखा है, मान लो कि टोटल कुछ भी दे रखा है, हमें 160 दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि 160 हमें टोटल दे रखा है, और पूछ रहा है इस हिसाब से हमारा जो 50 होगा, सॉरी आपका 40 कितना प्रतिशत होगा इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू आपके लिए 160 दे रखी है, इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं। 100% की वैल्यू 160 दे रखी है, तो हमें निकालना है क्या, 40। तो मैं क्या करूं, इसको मुझे 40 बनाना है, 160 को 40 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौके 16, 40 और ये 25, यानी कि 25% हमारा आ जाएगा यहां से, ठीक है। मैं समझता हूं ये चीजें आपके लिए काफी अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। देखिए मैं समझता हूं आपके लिए ये चीजें काफी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब देखिए इसमें क्या है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। आज मैं आपके लिए केवल इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप कैसे इसको टैकल करते हैं। सारे इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है पूरी की पूरी, ठीक है। तो अब हमने आपके लिए मैंने एक बात बताई थी कि 1% की वैल्यू 1/100 होती है, ठीक है। यानी कि मुझे कोई संख्या दे रखी है, मान लो कोई संख्या है 2000, ठीक है। 2000 का 1% बताना है, ठीक है। यानी कि ये तो वही वाली फॉर्म आ गई जो पहले से कभी आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में या किसी और क्लास में, आपने 7th ईयर में ही पढ़ा होगा। A का B%, ठीक है, या फिर B% ऑफ A, ठीक है। दोनों को सेम ही लिखते हैं। तो का की जगह पे हम क्या कर देते, गुणा लगा देते, और B मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो इसमें 1/100 कर देंगे, ठीक है।
इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब 2000 का 1% निकालना है, तो देखिए 2000 गुणा 1/100, 1% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 20 आ जाएगा। यानी कि एक बात मुझे क्लियर हुई यहां से कि जब भी मुझे 1% निकालना होगा तो मैं लास्ट से सिर्फ 2 जीरो हटा दूंगा। मुझे 800 का निकालना है 1%, 2 जीरो खत्म कर दो 8 आ जाएगा। 700 का निकालना है, 2 जीरो खत्म करो 7 आ जाएगा। यानी कि मुझे 1400 का अगर निकालना है तो मेरा आ जाएगा 14। अब यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आ रही कि 2 जीरो हटाए जा रहे हैं। अब कोई संख्या ऐसी मिल जाए, मान लो मुझे मिल गया 125, अब इसका 1% निकालना तो कैसे निकाल पाओगे? करना क्या है, पॉइंट लगा देना है 2 से पहले, तो उससे पहले पॉइंट लगा देना है। देखिए यहीं पर अगर मुझे 1450 मिल जाए तो मुझे क्या करना है, 14.50 हो जाएगा। ये इसके 1% निकलना है, सारे के सारे 1% निकलना है। ठीक है, 1% निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 1% कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आप ज्यादा भी कैलकुलेट कर पाओगे, वो भी सीधे ही। ठीक है, खेल यहाँ पे 1% और 100% का है। अगर आपको 1% पता है तो आप कितना भी निकाल सकते हो, और 100% पता है तब भी कितना भी निकाल सकते हो। तो देखिए किस प्रकार से आप निकाल पाओगे। मैंने आपको क्या बताया कि 1% जो को 2 जीरो हटाने से आता है। अब मुझसे कोई किसी ने पूछ लिया कि 800 का 20% क्या होगा? 800 का 20%, अगर मुझे मेरा वाला तरीका आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 800 गुणा 20/100, ये करते हैं आप। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 160 आपका आ गया। ठीक है, मगर आपको करना है क्या है, आपने देखा 800 है, इसका 20% बताना है। अगर मैं 1% निकाल लूं और 1% को 20 से गुणा कर दूं, परसेंटेज कितना, 20%। 1% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 जब हो गया तो 20%, 8 दूनी 16, 160 डायरेक्ट आ गया। अब देखिए आप कितनी जल्दी कर पाते हैं। मुझे निकालना है 1400 का 30%। ठीक है, तो 1400 का 1% कितना, 14, 14 दूनी 48, सॉरी 14 दूनी 28, 14 42, 420 आपका हो जाएगा। ठीक है, 14 गुणा 30 कर देंगे आप सीधा, 420 यहां पे आपका हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपके लिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस प्रकार से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। ए का 20% आपको बताना होता है, तब आप ऐसे करते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपसे एक बात कही जाए, जैसे संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे पूरा मैं इंट्रोडक्शन ही देने वाला हूं आपके लिए। क्वेश्चन कितने प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमाएगा। ठीक है, कोई संख्या बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के लिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपके लिए। किसी व्यक्ति का वेतन मान लो आपका 6000 रुपए है, तो 6000 रुपए, 6000 है। ठीक है, 6000 रुपए 6000 है। ठीक है, तो उसका वेतन 20% बढ़ गया, तो नया वेतन क्या होगा? देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, या तो आपसे कहा होगा बढ़ गया, या फिर क्या कहा होगा, घट गया। ठीक है, जब बढ़ने घटने की बात आए, मैंने आपको एक बात पहले ही बोल दी, कोई चीज अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है। कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, तो 20% यहां पे बड़ा है, तो 100 अगर पहले था, स्टार्टिंग में कितना था, 100, जो भी है उसको 100 मानना है, तो बाद में कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 की वैल्यू हमें दे रखी है 6000, तो अगर हमें 100 को 120 बनाना है, कैसे बना पाएंगे हम? मुझे यहां पे अगर, चलो मैं 1 निकाल लेता हूं सीधा, मैंने 2 जीरो यहां से खत्म किए, यहां से भी 2 जीरो खत्म किए। अब मैं इसको 120 से गुणा कर देता हूं, 120 गुणा 120, 12 6 72 और 2 जीरो, और 7200 हमारा आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जब आता है तो आदमी घूमता है कि 20% बढ़ा है, 100 से 120 हुआ है, तो 6000 का 120% निकालने लगता है।
अब मैंने आपको इस तरीका अभी बस समझाने के लिए बता दिया। इसको आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड और ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, अभी आपके लिए केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो देखिए 6000 20%, 20% का मतलब हो गया आपका, देखिए फ्रैक्शन मेथड एक बार बता देता हूँ फिर भी आपके लिए। 20% का मतलब हो गया 1/5, इस तरीके से निकलता है 20%। मैंने आपको क्या बताया, परसेंट का मतलब क्या है, 1/100, 20 पंजे 100, 1/5 हो गया, ठीक है। तो इस 5 की वैल्यू में ये दे रखी है 6000, तो ये हमारा हो जाएगा 12,500, ठीक है। 1200 हो गया यहां से। अब अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो आपको 5 + 1 कर देना है, 6 कर देना है। यहां पे देख लीजिएगा 1/5 है, बढ़ने की कंडीशन में 5 और 1 6 कर देना है, जोड़ देना है और 1200 से इसको गुणा कर देना, 12 से 72, 7200 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब अगर मैं इसमें घटने वाली कंडीशन ले लूं, ठीक है, घटने वाली अगर मैं कंडीशन ले लूं, मान लो कि किसी की सैलरी 10% घट जाती है, बढ़ने की बजाय घट रहा है, यानी कि पहले कितना होगा 100, कम होके 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 6000, 90 निकालना है, एक जीरो खत्म करता हूं अब मैं यहां से। 10 को 90 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 9 से, और 9 6 54, यानी कि 5400 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर मैं फ्रैक्शन मेथड से करना चाहूं तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, इस प्रकार से निकालेंगे 10 × 1/100, 10 1/10 आ जाएगा। 10 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6000, कितने से गुणा करना पड़ेगा 600 से, कम हो रहा है तो यानी कि ऊपर वाला कम करके, यानी कि 9 9 6 54, 5400 हमारा यहां से आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल से ही सारी चीजें क्लियर करा दी हैं। ये मैं अभी तो मैं एग्जांपल इसमें ऐसे आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, बाकी जब अगली क्लास आएंगी तो पहले मैं आपके लिए इसके वेपन्स कराऊंगा। वेपन्स मतलब जैसे आपके लिए कहीं पे फ्रैक्शन लिखा हुआ आ गया तो उसका आप सीधा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, या फिर परसेंटेज का सीधे फ्रैक्शन कैसे कर पाते हैं, या फिर जैसे मान लो किसी आपसे 50 का 40% पूछ लिया तो आप 50 का 40%, 50 × 40/100 कर रहे हो तो टाइम लगेगा। उसको मैं आपको सीधा बताऊंगा कि आपको कैसे 5 चौके 20 करना है, तो 20 आपका आंसर आएगा। ये सारी चीजें एक एक क्लास में प्रॉपर क्लास होगी हर चीज की। देख मैं बताऊंगा आपके लिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे एक ही बार में, बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। एक वीडियो आपके लिए, आप एक बार अगर वीडियो देखोगे, जैसे मैंने कराया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन के लिए फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद आप सीधा क्वेश्चन कर पाओगे। एक से एक टफ वाले और एक से एक सिंपल वाले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसको मैं रफ कर देता हूं अभी। मैं समझता हूं ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। थोड़ा ऑर्डर इधर उधर पता चले तो माइंड मत करना, समझना बस चीजों के लिए। तो अगर मैं कहूं कि कोई नंबर 100% है, प्लस किया जा रहा है x% पे, तो ये 100 + x% हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको परसेंटेज यहां से हटा दें तो ये 100 + x% हो जाएगा। अगर किसी नंबर के लिए x% कम किया जा रहा है तो ये 100 - x% हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। मान लो कि अगर हमारा नंबर यहाँ पे a दिया हुआ है तो हमसे बाद की कंडीशन पूछ लेगा, तो 100 + x/100 हम निकाल लेंगे। बाकी ये फॉर्मूला है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप सीधा कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। इस कंडीशन में अगर ये है तो 100 - x निकाल लेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी अब बात आपके लिए फ्रैक्शन और परसेंटेज के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आगे जो क्लास आने वाली है उसमें हम धमाकेदार एकदम करने वाले हैं और आपको सीधा सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा। उसमें प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन तो आप बनाना सीख जाओगे, वो क्वेश्चन सीधा कैसे बनाना है ये मेन चीज होती है। बनाना तो आप जरा समय में सीख जाओगे, वो क्वेश्चन सीधा बनाना है तो उसके लिए पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। जब हम कहीं पे भी लड़ने जाते हैं तो अगर तैयार होकर नहीं जाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी। अपने हथियार और आपका जो भी है वो पहले से तैयार करके रखो, फिर देखो आप कैसे फिर रिजल्ट देते हो वहां जाके। तो देखिए जैसे मुझे निकालना है फ्रैक्शन से
सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन देखते हैं सबसे पहले। थोड़ा मेरे राइटिंग सही नहीं है, पहले तो फ्रैक्शन समझ लेते हैं, जैसे बटे की वैल्यू भिन्न समझ लीजिए आप, ठीक है। तो मैं समझता हूँ, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1%। मैंने क्या बताया आपको, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 1/100, ठीक है। हमसे पूछे 50%। अब 50% परसेंट की जगह क्या लगाना है, 1/100, 50 गुनी 100, 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहीं पे बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे मान लो 20% का आपको बताना है, तो 20 गुणा 1/100 हो जाएगा 1/5। अब देखिए ये तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है ना। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, इस टाइप की कोई भी क्लास होगी, या तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कराऊंगा या फ्रैक्शन से परसेंटेज, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पूरा बोर्ड भर के लेके आऊंगा, ऐसे मान लीजिए। तो उसमें आपको मैं सीधे बताऊंगा कि 20% लिखा हुआ तो 1/5 होगा आपका, 50% का 1/2 होगा, 80% का कितना होगा, 33 से 1/3% कितना होगा, 14 से 2/7% कितना होगा। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं भाई। अगर मैं चेंज कर दूं इसके लिए, इधर से इसका मुंह इधर घुमा दूं, फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो इसको क्या करना है आपके लिए, मान लो 1/5 लिखा हुआ है, इसको 100 से गुणा कीजिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी संख्या उसका परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हो, अपने आप परसेंट में हो जाएगी, ठीक है। तो ये 20% हो जाएगा, ठीक है। 1/6 लिखा हुआ है, इसको भी 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/6, 16 से 2/9% हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं आपकी, और नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने क्लास मिस कर दी तो आप आगे क्वेश्चन में फाइट नहीं कर पाओगे बढ़िया से। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, और आप लोग दूसरों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लें ज्वाइन, ठीक है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने वीडियो पूरा देखा है।